राधे राधे. हेलो एवरीवन. सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड. दानिश अपनी बेटी के नखरे कैसे उठाएंगे. अब हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी. वहीं दानिश अंतरा पीतल के टब में बैठे हुए थे. इस वक्त पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे. उनकी हल्दी की रस्म काफ़ी रिचुअल तरीके से की जा रही थी. वहीं अंतरा चुपचाप बैठी थी और सामने सभी को देखकर स्माइल कर रही थी. तो वहीं दानिश तिरछा मुस्कुरा रहा था. सामने खड़े दक्ष को देखकर जैसे इस वक्त विपाशा जी ने पकड़ रखा था और दक्ष का मुंह बना हुआ था दानिश को देखकर, क्योंकि दक्ष को अंतरा के साथ उस टब में बैठना था. लेकिन अभी रस्म हो रही थी जिस वजह से अंतरा चाहकर भी दक्ष को अपने पास नहीं बिठा सकती थी. तभी पंडित जी ने कहा, विधि हो चुकी है, अब सभी इन्हें हल्दी लगाएं. यह सुनकर देविका जी मुस्कुराते हुए आगे आई और उन्होंने दानिश को सबसे पहले हल्दी लगाया. दानिश को हल्दी लगाने के बाद उन्होंने दानिश के चेहरे से कुछ हल्दी अपने हाथों में लिया और अंतरा ये देखकर कुछ समझ नहीं पाई. तभी दानिश के चेहरे से ली गई हल्दी को देविका जी ने अंतरा के चेहरे पर लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, रस्म के हिसाब से दानिश के गालों पर लगी हल्दी को ही सबसे पहले तुम्हारे गाल पर लगाया जाएगा. यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई और वो उनसे हल्दी लगवाने लगी. वहीं दानिश ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा धीरे से बोला, अगर दादी मेरे नाम की हल्दी तुम्हें ना लगाती फिर भी तुम्हें मैं ही सबके सामने सबसे पहले हल्दी लगाता, सिली गर्ल. दानिश की यह बात सुनकर अंतरा के कान गर्म हो गए. उसने इसका कुछ जवाब नहीं दिया. तभी फिर शिशिर और बिपाशा जी हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद ध्रुव और ध्रुवी आगे आए. ध्रुवी ने अंतरा को हल्दी लगाई और मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी हल्दी देवरानी जी. यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई. वहीं ध्रुव ने दानिश को हल्दी लगाया, जिसके बाद वो अंतरा की तरफ बढ़ने लगा. लेकिन तभी दानिश उसे घूरते हुए बोला, आपके हल्दी के वक्त मैंने आपकी बीवी को नहीं छुआ था, तो फिर आप भी मेरी बीवी को छूने की कोशिश मत करिए. उसकी ये बात सुनकर ध्रुव के कदम अपनी जगह रुक गए और फिर गहरी सांस लेकर बोला, दानिश तुम भी ना, मैं अंतरा को अपनी बहन मानता हूँ. अंतु सुनकर दानिश की मैं अंतु को अपनी बहन मानता हूँ. अंतु सुनकर दानिश की भौहें तन गई और वो बिना इमोशन बोला, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने आपकी बीवी को नहीं छुआ तो आप भी मेरी सिलीगल को नहीं छुएंगे. ये सुनकर आखिर में ध्रुव ने हेल्पलेस होकर अपना सर हिला दिया. उसने अंतरा को हल्दी नहीं लगाया. वहीं अंतरा यह सब देख रही थी और वो बस कसमसाते हुए दानिश को घूरे जा रही थी. तभी फिर अंतरा की दादी आई और उन्होंने उन दोनों को हल्दी लगाया. जिसके बाद अथर्व आया. अथर्व दानिश को हल्दी लगाने के लिए झुका. तभी दानिश उसके कान में धीरे से बोला, साले साहब, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए जो मेरी बैचलर पार्टी में तुम्हें मिलेगा. जैसे ही अथर्व ने दानिश की ये बात सुनी, वो हैरानी से दानिश को घूरने लगा और बोला, कैसा सरप्राइज़, तुम किसकी बात कर रहे हो. दानिश टेढ़ी मुस्कुराहट बोला, इतने डेस्परेशन की बात की तो रात की बात है, वेट कर लो साले साहब. दानिश की बातें सुनकर अथर्व के चेहरे पर रंग फीके पड़ गए और वो बस किसी तरह खुद को कंट्रोल किया. तभी अथर्व अंतरा की तरफ हल्दी लगाने को बढ़ा, लेकिन दानिश ने उसके हाथ को पकड़ लिया. सभी घर वाले ये देखने लगे. वहीं शिवम ये देखकर धीरे से ध्रुव, करण और ऋतिक श्रेया से बोला, इसे पब्लिक स्टंट करने कैसे बहुत शौक लग रहा है. वो तो अंतरा का भाई है, इसलिए उसे रंग लगाने देता. ये तो अंतरा का भाई है, कम से कम इसे तो हल्दी लगाने देता. तभी ऋतिक बोला, जब उसने अपने भाई को नहीं छोड़ा तो वो अंतरा का मुंह बोला भाई है, वो उसे कैसे छोड़ सकता है. इस पर सभी ध्रुव को तरस भरी नज़रों से देखने लगे. वहीं यह सुनकर ध्रुव का मुंह बन गया. इधर अंतरा ने जब दानिश को अथर्व का हाथ पकड़ते देखा तो वो धीरे से बोली, दानिश, अथर्व भाई को तो मुझे हल्दी लगाने दीजिए. इस पर दानिश अंतरा को आंखों ही आंखों में डालकर बोला, मेरे अलावा और कोई दूसरा मर्द में नहीं छुएगा. इस पर अंतरा चुप पड़ गई और वो अथर्व को देखने लगी. वहीं अथर्व ने अपनी हल्दी को वापस प्लेट में रखा और गहरी सांस लेकर बोला, दानिश, ये तुमने ठीक नहीं किया. अंतरा भले ही मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन मैंने उसे सगी बहन से बढ़कर माना है. यहाँ अपने भी दुश्मन हो जाते हैं
तुम तो मुंह बोले हो, दानिश सपाट लहजे में बोला। दानिश प्लीज़ आप चुप रहें, आप हर एक बात उल्टा मतलब क्यों लगाते हैं, अंतरा चिढ़कर बोली। वहीं बाकी सब भी देख पा रहे थे कि वहाँ का माहौल कुछ गर्म हो रहा है, जिसे देखकर तभी फिर शिवम और श्रेया दोनों एक साथ आए और श्रेया जल्दी से अंतरा को हल्दी लगाते हुए बोली, अंतरा हैप्पी हल्दी, अब जल्दी जल्दी से ये रस्म करो, फिर डांस करने चलेंगे। वहीं अतर फिर वहीं से बिना कुछ कहे चला गया। अंतरा का मन थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन फिर उसने श्रेया की बात मानकर अपना सर हिला दिया। तभी शिवम दानिश की हल्दी लगाते हुए बोला, दानिश शायद तुम्हें अतर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर दानिश सामने की ओर देखते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, मुझे बखूबी पता है कि किसके साथ कैसा पेश आना है। यह सुनकर शिवम चुप पड़ गया। तभी फिर किरण और सौम्या आए, उन्होंने भी हल्दी लगाया। इसके बाद किसी लड़के ने अंतरा को हल्दी लगाने की हिम्मत नहीं की। वहीं उसके बाद प्रियल चहकते हुए जल्दी से आई और उसने अंतरा को हल्दी लगाया और फिर वो अपने हाथों में ढेर सारी हल्दी लेते हुए दानिश की तरफ खुशी से बढ़ने लगी, जिसे देखकर अंतरा उसे घूरते हुए तुरंत बोली, ये तुम कहाँ जा रही हो। इस पर प्रियल बोली, वो मैं दानिश सर को भी हल्दी लगाने जा रही थी। ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या अभी तुमने किसी लड़की को देखा कि उसने दानिश को हल्दी लगाया हो। ये सुनकर प्रिया सोच में पड़ गई। उसने ना श्रेया को देखा, ना सौम्या को देखा और ना ही ध्रुवी को देखा। उसने किसी भी लड़की को नहीं देखा कि किसी ने दानिश को हल्दी लगाई हो। यह सोचकर प्रिया फिर थोड़ा धीरे से बोली, तो क्या इसका मतलब मैं भी नहीं लगा सकती दानिश सर को हल्दी। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम दानिश को हल्दी नहीं लगा सकती। अब तुम जाओ, अंतरा उसे सीधे मना करते हुए बोली। इस पर प्रियल का मुंह बन गया और वो वहाँ से जाने लगी। वहीं श्रेया अंतरा को देखकर सभी से बोली, ये अंतरा भी ना दानिश सर के लिए बहुत पॉजिटिव है। तभी ऋतिक जो प्रियल को घूर रहा था बोला, मुझे तो लगता है इस लड़की का दानिश में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब देखो तभी दानिश के पीछे ही रहती है। कहीं ऐसा ना हो ये लड़की अंतरा की जगह दानिश के साथ मंडप में बैठ जाए। उसकी इतनी दूर की सोच देखकर सभी उसे घूरने लगे। तो फिर शिवम बोला, इतनी फालतू बकवास सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। इस पर ऋतिक ने अपने कंधे उचका दिए। वहीं दूर खड़ा दक्ष अंतरा दानिश को घूरे जा रहा था। तभी अंतरा ने दक्ष को खुद से दूर देखा तो वो आवाज़ लगाते हुए बोली, दक्ष यहाँ आओ। तभी बिपाशा जी दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए जीवा को अपने साथ लेकर आई और दक्ष के साथ खड़े करते हुए बोली, अब दोनों भाई बहन अंतरा को दानिश को हल्दी लगाएंगे। वहीं जीवा अंतरा को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। दक्ष का अभी भी मुंह सड़ा सा बना हुआ था। तभी वहीं अंतरा उन दोनों को देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी। बिपाशा जी ने जीवा के छोटे छोटे हाथों से अंतरा को हल्दी लगवाई। जिसके बाद जीवा दानिश के पास आई तो वो टुकुर टुकुर दानिश को देखने लगी। दानिश जो साइड में देख रहा था उसने अपनी नज़र घुमाई और वो जीवा के चेहरे को घूरने लगा। जीवा दानिश के घूमने से जैसे सहम गई और वो जोर जोर से रोना शुरू कर दी, जिसे देखकर तुरंत ध्रुव जीवा के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वहीं अंतरा ये देखकर चिढ़कर बोली, दानिश क्या करते हैं आप, छोटी सी जीवा को भी डरा दिया आपने, कुछ तो सोचा करिए। इस पर दानिश अपनी भौं चढ़ाते बोला, पर मैंने क्या किया सिलीगल, मैं तो बस उसे देख ही रहा था। इस पर अंतरा बोली, वही तो प्रॉब्लम है, आप देखते ही इस तरह कि कोई भी डर जाए। पता नहीं अब आपकी खुद की बेटी होगी तब आप उसे कैसे संभालेंगे। जैसे ही अंतरा ने अपने मुंह में ये बात निकाली वो एक सेकंड के लिए खुद भी हैरान हो गई और उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं बिपाशा जी और बाकी सब जो ये सुन रहे थे मुस्कुराने लगे। तो वहीं दानिश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने अंतरा को इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया और वो बस सामने की ओर घूरने लगा। वहीं अंतरा ने दानिश से जब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और वो भी बस चुपचाप दक्ष को देखने लगी। इधर ध्रुव जीवा को चुप कराते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुमने चाचू थोड़े डरावने दिखते हैं, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ ध्रुवी हंसते हुए जीवा को अपनी गोद में लेकर बोली, ये बात तो किट्टू ने सही कही, पता नहीं दानिश अपनी बेटी के नखरे कैसे उठाएगा।
ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुरा गया। तभी बिपाशा जी ने दक्ष के हाथों से हल्दी दिया और उसके बोली, दक्ष जाओ वाह बाप अपने मॉम डैड को हल्दी लगाओ। इस पर दक्ष फिर अंतरा की तरफ सिर्फ उसे ही हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देखकर अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। लेकिन तभी दानिश ने दक्ष के हाथ को पकड़ा, उसे खींचते हुए सीधा अपनी गोद में बिठा लिया। दक्ष दानिश की गोद में आते ही अपने हाथ पैर चलाते हुए बोला, डेविल डैड लीव मी, मुझे अपनी मम्मा को हल्दी लगानी है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। इस पर दानिश बोला, सब पता है मुझे, तुम मेरी सिली गर्ल का फ़ायदा उठाने जा रहे हो। मैं तुम्हें अपने गाल को छूने मैं उसके गाल को छूने नहीं दूंगा। सबसे पहले मुझे हल्दी लगाओ। ये सुनकर दक्ष दानिश को बुरी तरह घूरने लगा। वहीं अंतरा ये सब देखकर अपने सर पर हाथ रख चुकी थी। उसे दानिश और दक्ष उन दोनों का खून कर देने का मन कर रहा था। वो दोनों बाप बेटे उसे बहुत परेशान करते थे। अंतरा फिर उनके पास ध्यान हटाकर अपनी हल्दी एंजॉय करने लगी। ऑलमोस्ट अब सभी ने हल्दी लगा दी थी। ऋतिक, करण और शिवम, उन तीनों ने हल्दी ऊपर हवा में उड़ाया, जिससे सबके सब हल्दी के रंग गए और सभी एक साथ हूटिंग करने लगे। जिसके बाद फिर देविका जी ने अंतरा की कलाई में एक रक्षा धागा बांधा, जिसे देख अंतरा बोली, दादी क्या ये जरूरी है? इस पर देविका जी बोली, हाँ, शादी तक ये धागा बंधना जरूरी है। इससे शादी में कोई भी अड़चन नहीं आएगी और तुम हमेशा के लिए दानिश की विधि पूर्वक बन जाओगी। ये सुनकर अंतरा ध्यान से उस धागे को देखने लगी और उसने फिर से उसे और भी अच्छे से बांध लिया। तभी फिर देविका जी उसे दूसरा धागा देते हुए बोली, बेटा ये तुम्हें दानिश को बांधना होगा, मैं बांधूंगी तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए तुम ये ध्यान से उसे बांध देना, उसे बांधना जरूरी है। यह सुनकर अंतरा ने उस धागे को अपने हाथ में लिया और कुछ सोचते हुए अपना सर हिला दिया। जिसके बाद वो आसपास दानिश को देखने लगी तो दानिश उसे इस वक्त बार काउंटर के पास सभी के साथ ड्रिंक करते दिखे। अंतरा फिर उस धागे को लेकर वहीं चली गई, लेकिन तभी वो रास्ते में किसी से टकरा गई और अपनी जगह रुक गई। सो लेट्स गो फॉर द न्यू एपिसोड। अंतरा भी वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो अचानक किसी से टकरा गई, जिससे वो कदम पीछे हो गई और जल्दी से सामने की तरफ देखने लगी। वो वहाँ एक वेटर अपने हाथों में जूस की ट्रे लिए खड़ा था। उसे देखकर अंतरा जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। तभी वेटर मुस्कुराते हुए अंतरा की तरफ एक जूस का ग्लास बढ़ाकर बोला, इट्स ओके मैम एंड इट्स फॉर यू। ये देखकर अंतरा मना करते हुए बोली, जी नहीं शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी वेटर वापस से बोला, मैम ये हमारे रिजॉर्ट की सबसे स्पेशल ड्रिंक है, जिसे आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर फिर अंतरा ने उसके हाथ से जूस ग्लास ले लिया और फिर वो एक स्माइल के साथ वापस से दानिश की तरफ बढ़ गई। वहीं दानिश इस वक्त काउंटर के पास खड़ा था, जिसके साथ शिवम, करण, ऋतिक भी मौजूद थे। वहीं करण, शिवम, ऋतिक तीनों की नज़र डांस फ्लोर पर थी, जहां इस वक्त श्रेया, सौम्या, प्रियल तीनों डांस कर रही थी। इधर दानिश अपने ड्रिंक को घूर रहा था। तभी अंतरा दानिश के पास आई और बोली, दानिश मुझे आपसे कुछ काम है। अंतरा को देखकर शिवम, करण, ऋतिक तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर सर हिलाए और वहाँ से जाने लगे। तभी अंतरा ये देखकर जल्दी से बोली, आप सब रुकिए, मैं दानिश को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं बस उन्हें ये रक्षा धागा मारने आई हूँ, इसके बाद मैं चली जाऊँगी। ये कहते हुए अंतरा ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े उस रक्षा धागा को दिखाया, जिसे देखकर शिवम हंसते हुए बोला, इससे रक्षा की क्या ज़रूरत है, बल्कि लोगों को तो इससे रक्षा की ज़रूरत है। ये सुनकर दानिश उसे घूर कर देखने लगा। वहीं ऋतिक और करण भी हंसने लगे। अंतरा भी हल्की सी स्माइल की और तभी फिर दानिश की नज़र उसके चेहरे पे गई और वो उसे एकटक घूरने लगा, जिसे देखकर अंतरा भी स्माइल गायब हो गई और फिर वो बोली, दानिश एक्चुअली मैं सच में आपको ये रक्षा धागा बांधने आई हूँ। दादी ने मुझे ये दिया था और बोला कि मैं आपको ज़रूर ये बांध दूँ। इस पर दानिश उस रक्षा धागा को घूरते हुए बोला, मुझे इन सब चीज़ों से कोई बिलीव नहीं है, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, ये पतला सा धागा मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा।
अंतरा को पता था दानिश इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन वो इन सब चीज़ों पर यकीन रखती थी। उसके लिए ये सब एक इमोशन था। इसके बाद अंतरा ने गहरी सांस ली और बोली, दानिश, आपने बोला था कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक आप मेरी सारी बातें मानेंगे, और आप तो शादी से पहले रस्म पर ही मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। इससे मैं नाराज़ हो सकती हूँ आपसे। यह सुनकर दानिश अपनी भौहें तानते बोला, तुम आजकल मुझे यही धमकियाँ क्यों देती हो सिली गर्ल? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नाराज़गी से डर जाऊँगा? इस पर अंतरा मुस्कुराते बोली, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप मेरी नाराज़गी से बहुत ज़्यादा डरते हो। तभी तो आप मेरे इग्नोर करने के इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि मेरे पीछे पीछे बेंगलोर तक आ गए थे। ये सुनकर दानिश उसे लगातार घूरने लगा। वही शिवम, करण, ऋतिक तीनों आपस में हंसे जा रहे थे। तभी फिर शिवम गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर यह कर रहा हूँ, आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, नहीं नहीं, इतना ही काफ़ी है। ये कहकर वो अपने जूस को टेबल पर रखने को हुई जिससे वो धागा बांध सके, तो दानिश ने उसने जूस को अपने हाथ में ले लिया और अपने दूसरे हाथ को आगे धागा किया, जिससे अंतरा रक्षा बांधने लगी। जब वो बंध गया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा धागा बच गया, जिसे वो अपने हाथ में पकड़ ली और वहीं दानिश उसे लगातार घूर रहा था। तभी अंतरा ने अपने जूस लिया और आगे हाथ बढ़ाया, पर दानिश उस जूस को अपने हाथ में ही लिए रहा। तभी ये देखकर अंतरा आगे कुछ कहती कि तभी पीछे से दक्ष आकर बोला, मम्मा, मुझे भी आपसे धागा बांध दो जैसे आपने डैडी को बांधा है। दक्ष की आवाज़ सुनकर अंतरा पीछे मुड़ी और दक्ष को देखने लगी। दक्ष ने एक हाथ में बॉयस दोनों हाथ का अंतरा के आगे किया। दक्ष ने एक हाथ के बजाय दोनों हाथों को अंतरा के आगे किया, रक्षा धागा बंधवाने के लिए, जिसे देखकर अंतरा स्माइल करने लगी और प्यार से बोली, दक्ष, आपको दो हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही हाथ में आपको रक्षा धागा बांधा दूंगी। ये कहते हुए अंतरा ने जो एक्स्ट्रा धागा बच गया था वो उसे दक्ष के हाथों में बांधने लगी, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा जब तक दानिश की तरह ही रक्षा धागा उससे बंधवा नहीं लेगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा और वो इसी तरह उसके आगे पीछे जिद करते हुए घूमता रहेगा। धागा बंध जाने के बाद दक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो दानिश को देखकर उसकी ही तरह मुस्कुराने लगा था। तभी वह श्रेया और सौम्या आई, जो अंतरा को लेकर अपने साथ डांस फ्लोर पर चली गई। इधर दक्ष भी अंतरा के पीछे पीछे चला गया। दानिश खड़ा अब एक नज़र जूस को घूर रहा था, फिर वो अंतरा को डांस फ्लोर पर देखने लगा। सॉन्ग चेंज हुआ और सब अंतरा को डांस करने के लिए हूटिंग करने लगे। अंतरा ने कभी आज तक डांस नहीं किया था और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। इस वजह से वो धीरे से श्रेया से बोली, श्रेया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं डांस नहीं करती और ना मुझे कोई डांस आता है, प्लीज़ मैं नीचे जा रही हूँ। ये कहकर वो डांस फ्लोर से नीचे जाने लगी। तभी वहाँ सोफे पर बिपाशा जी, देविका जी के साथ ध्रुवी और बाकी सभी बैठे उसकी तालियां बजा रहे थे। उनमें से बिपाशा जी बोली, बेटा, कभी डांस नहीं किया तो आप कर लो, आखिर ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे खास पल है जिन्हें तुम्हें खुलकर जीना चाहिए। बिपाशा जी की ये बात ज़्यादा अंतरा शर्माने लगी। उसने आज तक डांस नहीं किया था, इस वजह से वो थोड़ा हिचक रही थी। तभी फिर श्रेया बोली, अच्छा ठीक है ना, अगर तुम अभी डांस नहीं कर रही हो तो लेकिन तुम्हें अपनी शादी पर ब्राइडल एंट्री के तौर पर डांस करना होगा, क्या तुम उसके लिए राज़ी हो? तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना हम तुम्हें यहाँ से बिना डांस किए नहीं जाने देंगे। श्रेया की ये डील अंतरा सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और तभी सौम्या भी बोली, हाँ अंतरा, क्या तुम अपनी शादी वाले दिन डांस करोगी? तुम भी सोचो, दानिश सर बहुत खुश होंगे तुम्हें इस तरह देखकर। क्या तुम उन्हें अपने डांस से सरप्राइज़ नहीं कर देना चाहती? सौम्या की बात सुनकर अंतरा और भी ज़्यादा सोच में पड़ गई। आखिर में उसने अपना धीरे से सर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी शादी में डांस कर पाऊँ। ये कहकर वो वहाँ से नीचे चली गई। वहीं बाकी सब फिर आपस में ही डांस करने लगे। इधर अंतरा दक्ष के साथ हाथ को पकड़े अब वहीं खड़ी उन सभी का डांस को देख रही थी। तभी वो कुछ सोचकर दक्ष से बोली,
दक्ष, क्या आप डांस नहीं करेंगे? इस पर दक्ष बोला, नो मॉम, मुझे भी डांस करना पसंद नहीं है। इस पर अंतरा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे भी डांस करना पसंद नहीं था और वो दक्ष को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। तभी अंतरा को वॉशरूम जाना हुआ। उसने अभी गालों में बहुत सारी हल्दी भी लगी थी, जिससे उसे थोड़ी सी इचिंग होने लगी। इस वजह से वो पास खड़ी ध्रुवी से बोली, दी, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, और क्या मैं इस हल्दी को भी निकाल दूँ? ये सुनकर ध्रुवी बोली, हाँ, वैसे रक्त तो हो चुकी है, तुम हल्दी को निकाल सकती हो। इस अंतरा ने फिर सर हिला दिया और वो दक्ष को वहीं छोड़कर रिजॉर्ट के अंदर वॉशरूम के अंदर चली गई। वो वॉशरूम में आई, वॉशरूम बेसिन के सामने खड़ी होकर अपने हल्दी वाले हाथों को वॉश किया। इसके बाद वो अपने गालों पर लगी हल्दी को छुड़ाने लगी। वो अभी खुद को क्लीन कर ही रही थी कि तभी पीछे से उसे किसी के कसकर हक कर लिया। अंतरा एक पल के लिए चौंक गई और वो जल्दी से मिरर में देखने लगी, जहाँ दानिश उसे हक किए खड़ा था। दानिश को देखकर अंतरा फिर नॉर्मल होते हुए बोली, दानिश, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो बाहर होना चाहिए था ना सबके साथ। इस पर दानिश उसकी कमर पर अपनी ठंडी उंगली चलाते बोला, जहाँ मेरी सिली कर वहाँ मैं। ये सुनकर अंतरा को फील हुआ अपनी खुली कमर पर दानिश के हाथ धीरे धीरे रेंगने लगे। उन एहसासों को पाते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गईं और वो दानिश को मिरर में घूरने लगी। इधर दानिश उसके कमर और नाभि को धीरे धीरे सहला रहा था। अंतरा हल्की सी आह भरते हुए बोली, दानिश, ये सही नहीं है। तभी दानिश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे सीधे वॉश बेसिन पर बिठा दिया। वॉश बेसिन में बिठा दिया और वो अंतरा के पैरों के मिड में आ गया। इस वक्त उन दोनों की पोजीशन अनफेयर थी। अंतरा के दोनों गाल शर्म से लाल हो चुके थे। वो अपनी पलकें लगातार झपकाए जा रही थी। तभी दानिश नीचे झुका और उसके पेट पर अपने ठंडे होंठ रख दिए। अचानक से अंतरा की पकड़ दानिश के बालों पर कस गई। अंतरा हल्का सांस भरते हुए अपने पेट को टच की, वहाँ उसकी हल्दी लगाई गई थी। यह देखकर अंतरा धीरे से बोली, क्या आप मुझे हल्दी लगा रहे थे? इस पर दानिश ने अपने हाथों में लिए उस हल्दी को अंतरा के क्लीन हो चुके गालों पर धीरे धीरे रब करने लगा और धीरे से बोला, नो सिली गर्ल, मैं तुमसे हल्दी वाला रोमांस कर रहा हूँ। मुझे कुछ न्यू ट्राई करना था। ये सुनकर अंतरा की सांसें भारी पड़ने लगी और वो दानिश की बाहों में पिघल चुकी थी। वो धीरे से सांस लेकर बोली, हाँ दानिश, अभी मैंने खुद को क्लीन किया था, अभी आपने दोबारा से मुझे रंग दिया। तभी दानिश उसके चेहरे की मदहोशी को देखकर उसके कान में बोला, तुम जितना छुड़ाना चाहो उतना चढ़ जाएगा। मेरी जान में सिर्फ हल्दी नहीं, मैं इश्क का रंग है, ये तुम्हारे चेहरे पर आकर निखर जाएगा। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा के कान गर्म हो गए और वो एकटक दानिश को आंखें में देखने लगी। दानिश की आंखों में कुछ अलग इमोशन थी। तभी दानिश उसके चेहरे से होते हुए अपनी उंगलियों को उसके होठों के पास लेकर आया और अपनी उंगलियों से उसके होठों को मसलते हुए बोला, मुझे किस करो। ये सुनकर अंतरा का दिल धड़कने लगा और वो दानिश को थोड़ा हड़बड़ी के साथ देखने लगी। तभी दानिश उसके सर पर अपने होठों के करीब करते हुए बोला, किस करूं, वरना मेरे और भी कुछ करने का मन हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी वक्त हो गया है, हमने वो सब ट्राई नहीं किया। यही सुनकर अंतरा का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया और वो दानिश को घूरते हुए बोली, ई दानिश, अब बहुत बेशर्म हो गए और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ये कहकर वो दानिश को खुद से दूर करने लगी, लेकिन दानिश उसके और भी ज़्यादा करीब आते हुए बोला, सिली गर्ल, किस करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ऐसे देखकर मेरे अंदर आग लग रही है। ये सुनकर अब अंतरा को गूज़बम्प्स आने लगे और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और अपने होठों को धीरे धीरे बाइट करने लगी। तभी ये कहते हुए दानिश खुद उसके होठों के करीब गया और उसके दोनों होठों को अपने होठों में भर लिया। अंतरा ने कसकर दानिश के कुर्ते को पकड़ लिया और दानिश उसे अब किस करने लगा।
वो वहीं वॉश बेसिन पर बैठी धीरे धीरे अपने पैरों से हल्के हल्के से शोर करने लगी। उसने अपने पैरों में पायल पहन रखी थी, जिससे वॉशरूम में पायल की शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था, जो वहाँ का मॉल और भी इंटेंस बना रहा था। वहीं दानिश का एक हाथ वॉश बेसिन के ऊपर था, तो वहीं दूसरा हाथ से उसने अंतरा की गर्दन के पीछे से पकड़ा था और वो उसके होठों को लगातार किस किए जा रहा था। वो जैसे ही उसके होठों को पाकर पागल हो चुका था, तभी अचानक से दानिश गहरी सांस लेकर दूर हुआ और उसके दुपट्टे को उसकी बॉडी से अलग करने लगा। अंतरा खुद को संभाल रही थी, तभी ये महसूस हुआ कि उसके नेक पर किस कर रहा था। ये फील करते ही अंतरा की सांसें भारी हो गई। दानिश उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अंतरा धीरे से दानिश को देखने लगी। दानिश के माथे की नसें उभरने लगी थी और इसे देखकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करते जाना। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।